जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 318वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार को 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी कारण श्री रामचरितमानस को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्ने नहीं रोग जाहि हरि जान। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रव सदशरथ अजर विहारी। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी सो के हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाये हही सबके लखी बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते चीज ही कछु पापी नाश न पावे ही जन परितापी। विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हो हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छीन अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नाश ही सब रोगा जो एही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा नहीं करे, यही संयम अर्थात परहेज हो। भजन महिमा। रघुपति भगति सजीवन मोरी अनुपान सिरधामति पूरी। एही विधि भले ही सो रोग न साही नाही ते जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान अर्थात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बेरोज गुसाई और जब और बल बेरादे अधिकाई। सुमिति छोदा बाढ़ नित नई विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनक आद के नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है।
शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कै मठ पीठ जाम ही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तिरसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही सस शीस विषांग। अंधकारो बरु रवि ही नसावे, राम विमुख ने जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे तो हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी बतें मथें घृत होई, बरु सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन ने भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसक ही करई बिरंची पिरभु, अजही मसकते हीन। अस विचारी तजी संशय, राम ही भजही प्रवीण। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। विनिश्चितं वदामि तेने, अन्यथा वचांसि मे। हरि नरा भजन्ति ये, अति दुस्तरम तरन्ति ते। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वयमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहि उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर अर्थात छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। फिर भू रघुपति तजी से ही है काही, मोही से सट पर ममता जाही। तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की नी मोह पर अति छोहा। फिर वो श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और इसका सेवन अर्थात भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फलश्रुति। पूछी हूँ राम कदाति पाविनी, सुख सनक आदि शंभु मन भाविनी। संत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी।
एक गौरव। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनक आदि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन है विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजू धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही। संत समागम दीन, मंगल भवने मंगले हारी। द्रवौषध दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन अर्थात नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। बजरंगबली की जय। सरस्वती माता की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों सभी को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए, जिससे वे अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।